हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से एडिटेरिया 5000 प्लस समान अध्ययन का वन लाइनर एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह है। सेट 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चोल वंश के संस्थापक थे दिग्विजयालय। इस वंश की राजधानी थी तंजावुर। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण किए थे और स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इनकी राजधानी मानखेड़ था। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश एवं प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किए थे। पाल वंश, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इनकी राजधानी मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता था। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। लोहार वंश की स्थापना किया था संग्राम राज ने। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना कल्हण द्वारा किया गया था। गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगिन थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात पर किया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था, गुजरात के पर जब आक्रमण किया था। अब चलते हैं युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी के विजय हुआ था। और अभिलेख और शासक के बारे में देखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध नरेश यशोवर्मन से है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। अब गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश के कहाँ राजधानी था? तो लाहौर था। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली
और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश करने किसने किया था? तो बलबन ने किया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किए थे यानी बलबन ने। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिए थे। नासिरुद्दीन महमूद का एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किए थे। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा का शुरुआत किया था। इसने सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा एवं हजार खम्मा महल का निर्माण करवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर ईशानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 यानी कि 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के दौरान किया गया था। किसके कारण? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया यानी कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था तो फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूदार कहा जाता है। अब विभाग उससे संबंधित सुल्तान को देखेंगे। दीवाने अर्ज विभाग का स्थापना किया गया था बलबन के द्वारा। दीवान मुस्तखराज विभाग का स्थापना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान कोही का संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक और दीवान खैरात का संबंधित है फिरोज शाह तुगलक सुल्तान से। और दीवान बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था।
अब सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां थे। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किए थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी, जो सिकंदर लोदी ने किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसने गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना किए थे। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल को जाना जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आए थे और देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा भी दिया गया था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं मुगल वंश की तरफ। तब मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण किए थे और इसने गाजी की भी उपाधि धारण किए थे। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा में बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में हुआ था, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, जिससे बाबर की विजय हुआ। घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिससे बाबर की विजय हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं। इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखते थे। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम, जिसे कनौज का भी युद्ध कहा जाता है, इसमें भी शेर खां का विजय हुआ। कनौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने किए थे। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था तो बहार खां लोहार ने। शेर खां ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किए थे और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किए थे। और सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 में कलानौर में।
अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर की विजय हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिए थे। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिए थे। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। यह नागाड़ा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। इसने अब्दुल समद को श्री कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिए थे। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और उनका वर्ष: दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ। तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में और मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। इलाही समेत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। श्री संप्रदाय से कौन से संबंधित है? तो रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य संत हैं, उनका मत था द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संत हैं, अशुद्धतावाद मत था। सनकादि संप्रदाय निम्काचार्य थे, इनका संत द्वैताद्वैतवाद इनका मत था। नेक्स्ट में प्रसिद्ध मंदिर एवं उनके निर्माण करता। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किए थे। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का स्थापना कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। देखिए, कांची का कैलाश मंदिर है, ये दूसरा एलोरा का। तो कांची वाला पूछेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो चोल शासक गंगदेव ने। ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।